आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर का। पार्ट हमने 2 कवर कर लिए हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 को पढ़ते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन हैलाइड का जो बॉन्ड का नेचर होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन एटम्स जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन, कार्बन से देयरफॉर द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो एल्किल हैलाइड होता है जो पोलराइज्ड होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलराइज्ड होता है। देन कार्बन एटम्स वियर्स ए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है एंड हेलोजन एटम्स पर वियर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से ये दिया गया है, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। कह रहे हैं कि आगे देखते हैं क्या कह रही हैं ये एनसीईआरटी की लाइन कि एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द प्रेडिक्ट टेबल, जब हम प्रेडिक्ट टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, देन द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज, तब हेलोजन एटम का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन एटम का साइज जो होता है स्मॉलेस्ट होता है एंड आयोडीन एटम इज द हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट साइज होता है। आयोडीन एटम का लार्जेस्ट साइज होता है। फ्लोरीन एटम जो होता है स्मॉलेस्ट साइज होता है और आयोडीन का लार्जेस्ट साइज होता है, और प्रेडिक्ट टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज फ्रॉम CF कार्बन फ्लोराइड टू कार्बन आयोडाइड, यानी कि कार्बन फ्लोराइड से कार्बन आयोडाइड तक ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। आगे देख कहते हैं सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट्स आर गिविंग इन द टेबल 10.2। एल्किल हैलाइड आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल्स विच आर द ईजिली एसेसेबल। तो आगे इसकी प्रेडिक्ट टेबल क्या है, टेबल में क्या कह रहे हैं देखते हैं। टेबल क्या कहती है, टेबल में क्या है कि मेथिल फ्लोराइड जो है, मेथिल फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 139 होती है, 139 होती है, जो ईजिली सबसे कम होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और मेथिल आयोडाइड की 178 होती है, और मेथिल ब्रोमाइड की 193 होती है, और मेथिल आयोडाइड की 214 होती है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मेथिल आयोडाइड की होती है। हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये मेथिल आयोडाइड की साइज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम मेथिल फ्लोराइड की होती है 139 होती है। इसी टाइप से बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर दी गई है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मेथिल फ्लोराइड की होती है क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी उसी टाइप से डिक्रीज होती जाती है। जिस एटम या मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है वो उसका साइज सबसे कम होता है। तो मेथिल फ्लोराइड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, 452 है, क्योंकि इसकी साइज जो होता है मेथिल फ्लोराइड का सबसे कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से डाइपोल मोमेंट यहाँ दिया हुआ है 1.84, और ये इस टाइप से ये डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्यों रे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। इसके मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन के।
आगे मेथड्स पढ़ेंगे प्रिपरेशन के क्या है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के मेथड्स क्या हैं प्रिपरेशन के? फ्रॉम एल्कोहल से। एल्कोहल से किस किस टाइप से बनाई जाती है, तो इसके बारे में हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन जो मेथड्स है वो क्या है। सबसे पहला जो मेथड्स है वो है RX की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं। कैटलिस्ट लेते हैं ZnCl2, तो ये बनता है RCl और यहाँ से वाटर आउट होता है। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है। ROH की रिएक्शन HCl के साथ जब करते हैं, कैटलिस्ट ZnCl2 लेते हैं और तब यहाँ पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन क्या होती है? सेकेंड रिएक्शन इसकी है, सेकेंड रिएक्शन ROX की रिएक्शन जब हम फास्फोरस हैलाइड के साथ, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ या कोई भी हैलाइड या ट्राई हैलाइड के साथ करते हैं, तब यहाँ पर RCl का फॉर्मेशन होता है और POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है और यहाँ पर HCl का भी फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंड रिएक्शन है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या होती है? थर्ड रिएक्शन ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ लेते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में ये PXCl3 लेते हैं, इसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जो ROX के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर 3RCl का फॉर्मेशन होता है प्लस यहाँ पर H3PO3 फॉर्मेशन होता है। H3PO3 फास्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H3PO3 फॉर्मेशन होता है, यानी कि फास्फोरस का एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ रिएक्शन क्या है? फोर्थ रिएक्शन में हम ROX की रिएक्शन किसी भी हम रेड फास्फोरस के साथ कराते हैं। रेड फास्फोरस के साथ किसी भी हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर हमें RX का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट हमें रेड फास्फोरस के साथ किसी हैलोजन की रिएक्शन कराई जाती है, तब यहाँ पर RX यानी कि हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद 5 रिएक्शन जो होती है, वो 5 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो होती है ROH की रिएक्शन, हेलो एल्केन मतलब एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में RCl यानी कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है। SO2 प्लस HCl बनता है। यहाँ पर SO2 और HCl का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसे डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं। डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं, इसे डार्जेंस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? HCl और SO2 जो होता है वो गैस होता है, जो क्या होता है एनवायरमेंटल में उड़ जाती है और प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन इसी रिएक्शन से होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन के साथ होता है या कौन सा प्रोडक्ट के साथ होता है? तो थायोनिल क्लोराइड के साथ होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या कहती हैं ये NCERT की लाइन। तो द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन रिएक्शंस विथ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड।
phosphorus halide or thionyl chloride is prepared because is in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl। ये अभी मैंने रिएक्शन जो बताई थी डार्जेंस प्रोसेस में एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन में अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन की जाती है थायोनिल क्लोराइड से, इसमें SO2 और HCl जो होती हैं वो गैस के रूप में उठ जाती हैं, गैस होती हैं। द टू गैसेस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, हैंस दिस रिएक्शन इज गिविंग प्योर एल्किल हैलाइड्स। ये रिएक्शन जो होती है मैंने अभी बताया था कि डार्जेंस प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है वो प्योर एल्किल हैलाइड्स देती है, और SO2 और HCl दोनों क्या होती हैं, गैस होती हैं, और प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए या अदर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए। दिस रिएक्शन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी alcohols with HCl requires presence of catalyst ZnCl2। यानी कि जब किसी रिएक्शन की हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर HCl के रिक्वायरमेंट्स में ZnCl2 कैटालिस्ट लेते हैं, ZnCl2 कैटालिस्ट लेते हैं, वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हम ZnCl2 कैटालिस्ट का लेते हैं। और जब with tertiary alcohol the reaction is conducted by the simple stacking the alcohols with concentrated HCl at room temperature। जब टर्सरी एल्कोहल हैलाइड होता है, अल्कोहल्स होता है, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं, टर्सरी अल्कोहल्स होता है तो वहाँ पर HCl ही लेते हैं। ZnCl2 कैटालिस्ट हम वहाँ पर यूज नहीं करते हैं, HCl का रूम टेम्परेचर पर ही वहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl को लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल्स के साथ जब हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, वहाँ पर ZnCl2 नहीं लेते हैं। ZnCl2 प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ हम ZnCl2 कैटालिस्ट लेते हैं एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। यानी कि गुड yield of Ri may be obtained by heating alcohols with सोडियम पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यानी कि एल्किल आयोडाइड की जो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है वो गुड यील्ड किसके साथ देता है, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही गुड यील्ड देता है, और 95% आर्थोफॉस्फरिक एसिड के साथ देता है। ठीक है, इसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ ए गिविंग हेलो एसिड इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसमें जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की विथ ए गिविंग हेलो एसिड के साथ। एल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी होती है हेलो एसिड या एसिड जैसे कि मतलब HCl के साथ क्या होती है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर इसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजली जनरेटेड इन situ प्रोड्यूस इन रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन रेड फास्फोरस ब्रोमीन आयोडीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे ये रिएक्शन हमने समझा दी हैं। अल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो ZnCl2 कैटालिस्ट लेते हैं, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शंस जब NaBr H2SO4 के साथ होती है तो NaBr और NaHSO4 और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हमने सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पहले। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि आज हमारा अल्कोहल से प्रिपरेशन टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम आगे देखेंगे किससे है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट।